नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। और नेताओं की भाषा बेलगाम हो चुकी है। जी हाँ, ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। राजभर अपनी विपक्षी नेताओं को खिलाफ अनगनन बयानबाजी करते रहती हैं। सपा के साथ गठबंधन में थे तो उनके निशाने पर बीजेपी नेता रहा करते थे। अब जब से बीजेपी से साथ सरकार में है तो राजभर आए दिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ हमलावर रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने 2019 में अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि यदि भाजपा वाले वोट मांगने आए तो उन्हें 10-10 जूते मारे। इस बयान को लेकर राजभर के खिलाफ मऊ की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। यूपी विधानसभा में यह मुद्दा उछला। महिला आरक्षण के मुद्दे पर यूपी विधानसभा का विशेष सत्र गुरुवार को रखा गया था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा करते हुए राजभर ने सपा और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। इसके बाद सपा के विधायक अतुल प्रधान सदन में खड़े हुए और फिर राजभर को बिन पेंदी का लोटा करार दिया और इसके साथ साथ धोखेबाज तक कह डाला। राजभर को पहली बार इतनी खरी खरी किसी नेता ने सुनाया। आज का बड़ा सवाल, क्या राजभर की राजनीति पर उठे सवाल सही है या फिर यह विपक्ष की हताशा का हमला है? तो सवाल सिर्फ शब्दों का नहीं, सियासत के चरित्र का है। क्या नेता अपनी भाषा और विचारों के लिए जवाबदेह है या फिर सत्ता की राजनीति में सब कुछ जायज है? तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, तारुफ भी कराऊंगी, चर्चा भी होगी, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिला आरक्षण को लेकर हुए विशेष सत्र के दौरान माहौल उस समय गर्मा गया जब सपा विधायक अतुल प्रधान और मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बीच तीखी बहस हो गई। सदन में राजनीतिक तापमान काफी बढ़ गया जब राजभर ने अपने संबोधन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ टिप्पणी कर दी और कहा कि इन्होंने ओबीसी और मुसलमानों को भी धोखा किया है। अतुल प्रधान खड़े हुए और फिर राजभर के खिलाफ जमकर बयानबाजी, जिसके बाद राजभर और सपा नेता के बीच में जमकर बहस हुई। राजभर ने कहा कि गाजीपुर की बेटी की मौत पर अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं। जब कोई यादव समाज का व्यक्ति मऊ से लेकर कौशाम्बी तक बहन बेटियों के साथ अत्याचार और दुराचार की घटनाएं करता है तो अखिलेश यादव उस पीड़ित परिवार से मिलने क्यों नहीं जाते? इनके नेता ने कहा कि हत्या की गई, बलात्कार हुआ, रेप बता रहे हैं। जरा पीएम रिपोर्ट पढ़ लो, सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट मंगा के पढ़ लो। दोनों लोगों में प्रेम प्रपंच था, शादी का तय हुआ था। लड़की ने लड़का शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके वजह से लड़की भाग करके जाके गंगा में कूद के जान दे दिया और ये उसको हत्या और रेप बताते हैं। ये वही लोग हैं जो बीच में ना बोले करते हैं। महिला आरक्षण सत्र में गरमाया सदन। ओम प्रकाश राजभर का तीखा बयान, अखिलेश यादव पर सीधा हमला, गाजीपुर घटना पर बयान से विवाद, सदन में तीखी बहस और हंगामा। राजभर का इतना कहना है कि सपा के तमाम विधायकों ने सदन में खड़े होकर हंगामा शुरू कर दिया। सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा है कि राजभर से बड़ा धोखेबाज कौन है? पूरा देश जानता है कि इसके लिए सुबह भाजपा और शाम को सपा है। अतुल प्रधान ने ओम प्रकाश राजभर को विधानसभा में जमकर खरी सुनाई। राजभर को अतुल प्रधान ने राजनीतिक धोखेबाज से लेकर बिना पेंदी का लोटा तक करार दिया। सुबह को रहते हैं भाजपा में, शाम को जाते हैं समाजवादी में, और अभी इनकी रैलियों में अरे सुन लो, हमारा टाइम नहीं कम होगा, ध्यान रखना। ये 8 मिनट निश्चित है अतुल जी। ये माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसी शख्स ने वर्तमान मुख्यमंत्री को चप्पलों से पीटने की बात की थी। ये वो शख्स है जब समाजवादी के मंच पे थे तो क्या क्या बात प्रधानमंत्री जी के लिए और मुख्यमंत्री के लिए बोलते थे, ये पूरा देश इन्हें देखा है। और इन लोगों को शर्म नहीं आती पिछड़ों की बात करते हुए। ये वो पिछड़े लोग हैं जो पिछड़ों की बात करते हैं और भाषा आप बोल रहे हैं। सुबह बीजेपी, शाम सपा वाला आरोप, बिन पेंदी का लोटा, बयान से बड़ा विवाद, पीएम मोदी और सीएम योगी पर पुराने बयानों का जिक्र,
बीजेपी खेमे में असहज माहौल। इसके बाद यूपी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। अतुल प्रधान ने ओपी राजभर के द्वारा पूर्व में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर की गई टिप्पणी का भी जिक्र किया। राजभर ने पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर जो भी अनगढ़ बात कही है उसका तक जिक्र कर डाला, जिससे सुनकर बीजेपी नेता भी कश्मकश में नजर आए। 2018 जातिगत टिप्पणी विवाद, राम मंदिर और साधु संत बयान। 2019 बीजेपी नेता वोट मांगने आए तो जूता से पीटना। 2020 सरकार की नीतियों पर हमला। 2021 चुनाव रणनीति और जातीय राजनीति। 2022 90% नेता पागल बैठे हैं विवाद। 2024 जातीय जनगणना और आरक्षण मुद्दा। ओम प्रकाश राजभर हर रोज किसी न किसी नेता के खिलाफ बयानबाजी करती रहती है, लेकिन पहली बार उन्हें उनकी भाषा में सपा विधायक अतुल प्रधान ने जवाब देने का काम किया। बीजेपी और सपा दोनों की पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ राजभर विवादित बयान दे चुके हैं। 2025 में छात्रों को लेकर विवादित बयान दिया था। राजभर के इस बयान से छात्रों में नाराजगी फैल गई, जिसके बाद छात्रों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतले जलाए। भगवान हनुमान को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने भगवान हनुमान को राजभर जाति का बताया था। राजभर ने भाजपा नेताओं को चेताते हुए कहा था कि अगर कोई सुभाषपा की तरफ बुरी नजर रखेगा तो उसे पीलिया हो जाएगा। 2019 में बीजेपी नेताओं को वोट मांगने पर जूता से पीटने की बात कही थी। इस तरह राजभर के द्वारा दिए गए विवादित बयानों की लंबी फहरिस्त है। तो कई सवाल निशान खड़े हुए हैं और ओपी राजभर पर हमला भी हुआ है। ऐसे में सियासत जो है अपने चरम पर नजर आ रही है। संसद की मर्यादा और क्या यहाँ पर जो विधानसभा भवन में हुआ वो सही था या गलत का? भाषा की मर्यादा बनाए रखना नेताओं के लिए कितना जरूरी है, सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही खड़ा होता है। और ऐसे में अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी पे चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दयाराम भार्गव राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुभाषपा के, बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 100 पे। राकेश यादव सपा नेता है, खेमचंद शर्मा बीजेपी प्रवक्ता है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पे। सबसे पहले राकेश यादव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या ये भाषा का उपयोग करना सही था? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजभर जी बोलते बोलते अपनी भाषाई मर्यादा को भूल जाते हैं। और आप सबने जो है ये देखा है कि किस तरीके से राजभर जी भाषाई मर्यादा को लांघ जाते हैं और किस तरीके से जब हमारे पास थे तो किस तरीके से प्रधानमंत्री जी को टिप्पणी किए थे, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री जी पे टिप्पणी करते हैं। मैं आश्चर्य नहीं मानता हूँ। मैं ये जानता हूं कि उत्तर प्रदेश या देश में जो भारतीय जनता पार्टी को जितना गाली देगा, भारतीय जनता पार्टी उसको तुरंत स्वीकार कर लेगी, क्योंकि उनको लाभ दिखाई देना चाहिए उस व्यक्ति से। अगर लाभ दिखाई दे नहीं, तो मेरा सवाल भाषा को लेकर था सर। क्या बिन पिंडे का लोटा कहना ठीक था, खासकर वहां जहां सब आपको देख रहे हो? अच्छा, बिल्कुल क्यों नहीं कहना चाहिए, ये बताइए कि जो व्यक्ति अभी आपने ही कहा था, आपके इंट्रो में कहा था कि जब हमारी पार्टी की तरफ थे, गठबंधन था, तब उन्होंने क्या कहा था भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? क्या वो अमर्यादित नहीं था? तो ठीक है, सामने वाला अगर कह रहे तो आप भी वही करेंगे सर, तो फिर डिफरेंस तो बचा ही नहीं ना दोनों में। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप भाषाई मर्यादा अगर किसी दूसरे के लिए आप गलत बोलेंगे तो आपको भी उसी भाषा में फिर जो है बोला तो सर ये तो जस्ट का तस्ट टिक फॉर टैक हो गया ना। आपने गलत बोला, हमने भी गलत बोला, डिफरेंस तो बचा ही नहीं दोनों में। नहीं, उसमें फिर भी डिफरेंस है। अगर बेपेंदी का लोटा वो इतना अमर्यादित नहीं है जितना राजभर जी बोलते हैं। ठीक है, जितना राजभर जी बोलते हैं उतना अमर्यादित नहीं है। अभी एक तो उनके अखबार में कोट छपा है, मैं तो वो आपके पढ़ भी नहीं सकता वो कोट कि उन्होंने क्या कहा, क्योंकि वो इतना अश्लील और अमर्यादित है कि मैं उसको आपके चैनल पे पढ़ नहीं सकता। ठीक है, पूछ लेते हैं। दयाराम भार्गव जी भी हमारे से जुड़े हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता है। क्या लगता है, पहले तो बुरा भला बोलो और फिर उसी पार्टी में शामिल हो जाओ, फिर उस पार्टी को दूसरी पार्टी के लिए बोलो, फिर उसी पार्टी में शामिल हो जाओ, क्या कहेंगे सर इसको? देखिए स्थिति जी,
सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी गांव गरीब किसान मजदूर अंतिम पायदान पे अति पिछड़ों की लड़ाई हमेशा लड़ती रही। हम सत्ता में रहे हो तब भी और नहीं रहे हो तब भी हमारे लिए सत्ता साधन है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरी अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को ये समाजवादी पार्टी के जो 4 बार सरकार बनाई उनको हक अधिकार नहीं मिला। वो अधिकार कैसे मिले, उनको थाने चौकी में सम्मान कैसे मिले और उनको कैसे यह बेहतरीन सुविधा मिले कि अब हम लोग सशक्त हैं। तो समाजवादी पार्टी की कथनी करनी में अलग है। अभी इन्होंने इनके लोग सभी लोग कहते हैं बेपेदी को लौटा, कहते हम एक साथ एक बार इनके साथ गठबंधन किए तो हम बेपेदी को लौटाओगे। अब देखिए सपा को 2 बार बसपा से गठबंधन किए तो बेपेदी को 2 बार लौटाओगे। 2 बार कांग्रेस से इन्होंने गठबंधन किया छोड़ा तो ये 2 बार बेपेदी को लौटाओगे। 2 बार से गठबंधन करके छोड़ा तो 2 बार बेपेदी को लौटाओगे। एक बार निषाद पार्टी से इन्होंने गठबंधन करके छोड़ा तो बेपार्टी को लौटाओगे। यदि सुभाषपा अगर एक बार बेपेदी को लौटा है तो सपा के समस्त विधायक मंत्री कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष। बात बिन पेंदे की लोटे की नहीं है, बात भाषा के मर्यादा की है सर, भाषा की मर्यादा की बात है। अब सुनिए, गठबंधन की बात है। बहन कुमारी मायावती का गेस्ट हाउस कांड क्या कोई भूल जाएगा देश में? वह महिला नहीं थी क्या? इन्होंने महिला का सम्मान किया? किस तरह चीरहरण करने का काम किया? भाजपा के अगर द्विवेदी जी ना होते तो शायद इस धरती पे आज बहन कुमारी मायावती जी नहीं आती। और ये लोग बात करते हैं संविधान की, ये लोग संविधान की जो है धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। जितनी बसपा सरकार में अति पिछड़े दलितों महापुरुषों और महिलाओं के नाम पर जो जिले बनाए गए थे उन जिलों को किसने हटाने का काम किया, चेंज करने का काम किया? फिर अखिलेश यादव ने किया। ये केवल अपनी बात नहीं कहना चाहते। ये अब ये बताइए हमको, छत्रपति साहू जी महाराज नाम रखा था मायावती जी ने, उसको इन्होंने दोबारा अमेठी कर दिया। ठीक है, सुनिए जरा, सुनिए समाजवादी पार्टी में रह के पहले बीजेपी को गाली देना। सुनिए भार्गव जी, पहले सुन लीजिए, आप तब से बोले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में रह के बीजेपी को गाली देना, फिर बीजेपी की पार्टी में जाना तो समाजवादी पार्टी को गाली देना, फिर जब समाजवादी पार्टी में आना तो बीजेपी को गाली देना, क्या यही रह गया सिद्धांत सुभाषपा का? आप सोचिए, बताइए, सुनिए, आप हमारे अति पिछड़े समाज के जो नेता, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर है, अति पिछड़े समाज से आते हैं ना, इसीलिए सभी आप लोग, सभी पार्टियों के लोग उनको इस तरह कुरेदने का काम करते हैं। और ये बताइए, जो पिछड़े समाज के जो मजबूत लोग हैं जिन्होंने हक अधिकार लूटा है, तो ये बताइए इनके लिए आप क्या कह सकते हैं? इनकी क्या चर्चा करेंगे? अति पिछड़ा समाज का आदमी अगर शोषित वंचित गांव गरीब की चर्चा कर करके और उनको आगे लाने का काम कर रहा है तो ये आपके लिए विषय बढ़िया होना चाहिए। यहाँ समाजवादी पार्टी को जो है केवल ये नजर आता है कि पिछड़ों के नेता श्री अखिलेश यादव जी हो, लेकिन अति पिछड़े समाज से कोई अगर राजनीति कर रहा है और पिछड़ों की बात डोर या मतलब भेदभाव कहना चाहते हैं आप, ठीक है। हम तो, मेरी बात सुन लीजिए, हम तो ये सर सबके पास जाना जरूरी होता है, आपके पास आऊंगी मैं, ठीक है। खेमचंद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े, पहले सुन लीजिए, दूसरों का भी वक्त है। जिस नेता को खेमचंद जी कहते हैं कि जो नेता कहता है बीजेपी को जूते से मारना चाहिए वोट मांगने आए, फिर उसको पार्टी में शामिल करना, क्या बीजेपी सिद्धांतों से समझौता करती है? खेमचंद जी, अनम्यूट करके अपनी बात रखिए, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करके अपनी बात रखिए। नमस्कार, नमस्कार, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही आवाज, बात रखिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं। हाँ, तो बात वही है। मैं ये कहना चाहूंगा, और विशेष जो सत्र है, विशेष सत्र बुलाया गया कि किस तरीके से वुमेन के अधिकार, महिलाओं के अधिकारों पे समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगियों ने कुठाराघात किया, उस पे चर्चा, और उस पे चर्चा के बाद निंदा प्रस्ताव पास करना। उस चर्चा किस पे हो रही थी? महिलाओं के विषय पे हो रही थी, जिसमें समाजवादी पार्टी दिल्ली में विरोध करती है, संसद में विरोध करके। नहीं सर, मैं आपसे पूरा प्रोसेस नहीं समझ रही हूँ कि क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद लोगों ने क्या बोला। सुनिए खेमचंद जी, पहले सुन लीजिए। नहीं, मेरे सवाल कुछ और था, अब जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैंने डिबेट सुन ली। हाँ जी, रखिए फिर बात। मैंने डिबेट दोनों की सुन ली। तो कल का जो विषय था,
विषय था महिला रिजर्वेशन और समाजवादी पार्टी का दोगलापन, कि वहां पे लखनऊ में जो प्रेशर पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश में जब महिलाएं पूछ रही हैं तो वहां कह रहे हैं कि देखिए हम महिला बिल के समर्थक हैं, इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन दिल्ली में उसका विरोध करके उसको गिरवा दिया, इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। तो ऐसे गंभीर विषय पे जब चर्चा पर चर्चा चल रही थी तो अतुल जी खड़े होके एक सीनियर लीडर पे, जो बुजुर्ग लीडर हैं, बड़े लीडर हैं और अति अपने समाज को नेतृत्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं और समाजवादी पार्टी अपनी पृष्ठभूमि भूल जाती है। तो ये उनकी एक तो नॉन सीरियसनेस दिखाता है महिलाओं के प्रति, उनके एक ऐसे व्यवहार को दिखाता है कि जहां पे महिलाओं की बात करते हैं, आप वो विषय को विषांतर करके एक सीनियर लीडर पे पर्सनल आप अपेक्षा कर रहे हो, पर्सनल अटैक कर रहे हो, पर्सनल टीका टिप्पणी कर रहे हो और उनको अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हो। फिर वो जवाब नहीं मिला सर, जो सवाल था, सवाल मेरा यही था कि जो जिसको गाली देता है, बीजेपी को जो गाली दे रहा है, फिर बीजेपी अपने साथ उसको ले लेके, क्या बीजेपी अपने सिद्धांतों के साथ खेल रही है? ऐसा नहीं है कि बीजेपी को गाली दी है। और ये विधानसभा में अतुल ने बोला है, ऐसा विधानसभा में कभी बोला हो राजभर जी ने तो बताओ? नहीं, मतलब कहीं भी बोले, सुनिए विधानसभा में बोलेंगे तभी एक्शन लिया जाएगा। मैडम आप सुन, उन्होंने गाली नहीं दी, उन्होंने अपने कभी पॉलिटिकल प्रोग्राम में कुछ बोला होगा। पॉलिटिकल प्रोग्राम में पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं के बीच में क्या बोला जाता है, पॉलिटिकल रैलीज में क्या बोला जाता है, एक वो अलग विषय है। और सर यही अगर सुनिए ठीक है, पॉलिटिकल प्रोग्राम में या जनसभा में बोला जाता है, चलिए मान लिया ठीक है, लेकिन यही कांग्रेस जब आतंकवाद या दूसरी चीजें पीएम मोदी को देती है या बीजेपी पार्टी को देती है, तब तो बड़ी जल्दी बीजेपी बौखला जाती है। अरे आप प्रधानमंत्री के लिए बोलोगे क्या? राजभर जी ने प्रधानमंत्री के लिए बोला? बीजेपी पार्टी के लिए भी अगर बोलती है तो सर गांव देहात में होता है कि भाई चलो वोट मांगने में ऐसा बोल दिया उन्होंने, अपनी देश की भाषा में बोल दिया। सिटी टाउन में नहीं होता, गांव देहात में होता है, ठीक है। मैडम आप सुनो, आप पहले ना, अगर आप चर्चा पर चर्चा 1 to 1 करना चाहें तो वैसे भी कर लो, लेकिन यहाँ विषय है कि समाजवादी पार्टी के नेता ने अति निंदनीय बात रखी विधानसभा में और उन्होंने विषय को चेंज करते हुए विषय पहला। पर वो तो कह रहे हैं कि बिन पेंदे का लोटा कोई गाली नहीं है, ये नॉर्मल भाषा है। राकेश जी का ये बयान आया है, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। उनके लिए क्योंकि 95% जो समाजवादी पार्टी में लोग हैं वो गुंडे ही करते हैं, वो गुंडे व्यवहार के हैं, उनके लिए गाली गलौज तो नॉर्मल व्यवहार है, उनके लिए गाली नहीं होगी, लेकिन सभ्य समाज के लिए गाली है, सीनियर सिटीजन है, सभ्य समाज के लिए गाली है, बिल्कुल नेता है और उसके बारे में इस तरह की बातें करना, मैं उसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और समाजवादी पार्टी। ठीक है राकेश जी, सवाल ये भी उठ रही है कि ठीक है आऊंगी मैं खेमचंद जी आपके पास। राकेश जी सवाल ये भी उठ रही है कि बीजेपी के साथ ओपी राजभर है, उनकी पार्टी बीजेपी के साथ है, इसलिए ज्यादा आलोचना झेलनी पड़ रही है, वाकई में है क्या ऐसा? देखिए सृष्टि जी, आप एक पत्रकार हैं और आप एक अगर पत्रकारिता के नजरिए से आप अगर देखें तो सबसे ज्यादा ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे विपक्ष में जितने छोटे दल जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में कुर्सी लगा के खड़े हैं, ये सारे लोग अगर सुबह से शाम तक माननीय अखिलेश यादव जी का नाम न लें तो शायद इनको स्टूल भी छीन लिया जाएगा। ये अनर्गल बयान दिया जाता है और अनर्गल बयान मैं तो कह रहा हूं कि खेमचंद जी कितने बेशर्मी से कह रहे हैं कि वो पब्लिक डोमेन में गाली दे रहे थे, सदन में नहीं दिए, इसलिए वो गाली नहीं है, वो मर्यादित है नहीं। कितनी बेशर्मी से ये बात को कह रहे हैं। सर भाषाओं की मर्यादा यहाँ पे भी बनाए रखिए, भाषाओं की मर्यादा यहाँ पे भी बनाए रखिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। आपके दर्शक जान रहे हैं बाद नेता को 2022 के चुनाव में एक एक करके बात रखिए, समझ में आएगा। खेमचंद जी 1 मिनट में आऊंगी आपके पास। राकेश जी बात रखिए फटाफट। देखिए मैं कह रहा हूं कि जब 2022 के चुनाव में वाराणसी में जब अरूण राजभर पे जब हमला करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तब इनके जो प्रवक्ता और इनके नेताओं का जाके यूट्यूब पे या अन्य जगह इनकी बाइट सुन ले, साथ खेम को तब सद्बुद्धि आ जाएगी और उस तरीके उस समय के ओम प्रकाश राजभर के बयान सुन ले, तब साथ सद्बुद्धि आ जाएगी। अब तो ये तरीके से खारिज कर दिए कि ओम प्रकाश राजभर का ये गाली आम भाषा का है, पूर्वांचल का ये आम भाषा में जोड़ दिए, ये आम लैंग्वेज बता के ये कल्ला झाड़ रहे हैं। और निंदा किससे कर रहे हैं? बेपेंदी के लोटा पे। अरे बेपेंदी का लोटा ये मुहावरा है साहब, ये कोई गाली नहीं है।
ये मुहावरा है, और ये मुहावरा हम लोगों को कक्षा 4-5 में भी पढ़ाया जाता है। गाली तो दी जाती है जो माँ बहन। तो ये मुहावरा तो दोहरेपन को भी दर्शाता है सर, ये मुहावरा तो दोहरेपन को भी दर्शाता है ना जी, ये मुहावरा दोहरेपन को भी दर्शाता है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि आप बताइए कि जब हमारे पास थे तो भारतीय जनता पार्टी को क्या आशीर्वाद दे रहे थे? हाँ, तो कह रहे सुनिए, आशीर्वाद तो दे नहीं रहे थे। उन्होंने क्या नहीं कहा, ऐसे ऐसे शब्द को कहा कि मैं आपके दर्शकों को भी नहीं बता सकता, आपके चैनल पे मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, दयाराम जी, भारत टाइम्स में जो कोट छपा है मैं उस कोट को नहीं पढ़ सकता। ठीक है भार्गव जी, क्या बयान इसलिए दिए जाते हैं ताकि सुर्खियों में बने रहे, सवाल उठ रहे हैं? देखिए, विषय प्रश्न का उत्तर है। उस समय क्या कृतियां रही, प्रतिक्रिया रही, उसका जवाब था। जहां तक मुझे मालूम है चुनाव का माहौल था, वहां कहीं से कोई वीडियोज आया था जो आदरणीय नेताजी पे कोई कार्यकर्ता लांछन लगाया था, अब और बद्दी बात हुई थी। तो कुछ परिप्रेक्ष्य को लेकर नेताजी ने उस मंच से बोला था, और बोला इसलिए जाता कि अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन के लिए, कि जो कार्यकर्ता को दबाया जा रहा था। अब बात सुनिए हमारी बात की, हमने बार बार कहा अति पिछड़े समाज के नेता ओम प्रकाश राजभर को समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है हजम नहीं कर पा रहे हैं। ये बार बार जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं ये अपने प्रश्नों में खुद उलझ जाते हैं। ये हमको बताएं कि बयानबाजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था, बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, क्या इनके पास जब कुछ नहीं बचा रहता है तो ये सिर्फ गले से उठाने जानते हैं। ऐसे राकेश जी बीच में मत बोलिए, राकेश जी बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, एक एक करके बात रखेंगे समझ में आएगी, बीच में मत बोलिए सर, ऐसे चर्चा संभव नहीं हो पाएगी। भार्गव जी बात थोड़ी है, अरे आप स्वीकार करिए कि आपके नेता जो है बेशर्मी से बोलते हैं। सुनो भाई, अरे राकेश जी सुनिए, आप सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, सुनो, लिख लो, लिखना सीखो भाई, पढ़े लिखे प्रवक्ता हो, मैं आपके बीच में बोला नहीं हूँ। बाराबंकी में जब राजभर की हत्या यादव करता है तो अखिलेश यादव उनके प्रतिमंडल वहां पे नहीं जाते हैं, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। अमेठी में जब ये घटना घटती है तो वहां नहीं जाते हैं, कौशाम्बी जाते हैं, देवरिया जाते हैं, उसके बाद मऊ में घटना घटती है नहीं जाते हैं, फतेहपुर में घटना घटती नहीं जाते हैं, लेकिन कहाँ जाएंगे जहां पिछड़ा समाज का होगा। मैं बताना चाहूंगा कौशाम्बी में यादव को मुसलमान समाज ने दौड़ा दौड़ा के मारा, वहां पे क्यों नहीं गया इन लोग ने? ये लोगों की चर्चा को ही, इनके सांसद जो है घोसी से, वो वहां पर एक गगन यादव है उसकी जमीन को कब्जा करने का काम किया, वहां अखिलेश यादव नहीं जाते, वो धरना प्रदर्शन में बैठा है, यूट्यूब से भरा हुआ मामला है, उसमें चर्चा नहीं करते। कहाँ जाएंगे? वहां जाएंगे पिछड़ा समाज के पास में, वहां जाएंगे जहां पिछड़ा और क्या नाम है ब्राह्मण समाज में फॉरवर्ड और SC/ST में लड़ाई लड़ाने का काम करेंगे। आपका ये देख लीजिए, अखिलेश यादव जब से स्वयंभू बने हैं तब से समाजवादी पार्टी का चाल चलित तेरा देख लो, और उसके पहले का जब आदरणीय मुलायम सिंह जी उनको देख लो। ये सारी ये दर्शाता है कि जिसको विरासत में कुर्सी मिल गई हो, विरासत में मुख्यमंत्री बन गए हो, वो इसी तरीके की चर्चा करेंगे। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर धरती से निकल के आए हैं। ठीक है राकेश जी, फटाफट जवाब दीजिए, फिर खेमचंद जी के पास जाऊंगी। ठीक है, फटाफट राकेश जी जवाब दीजिए इसका। देखिए, जो भार्गव जी कह रहे हैं ना, भार्गव जी के पास कोई तार्किक लॉजिक है ही नहीं। हम तो कह रहे हैं कि आपके जो है नेता अगर इतने रहनुमा, आप लॉजिक बता दीजिए, क्या लॉजिक है? हमारे दल में उनका गठबंधन था तो सामाजिक न्याय समिति की बात कर रहे थे, सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहे थे पानी पी पी के। आज है हिम्मत तो सामाजिक न्याय समिति पे बात कर ले, उस रिपोर्ट पे बात कर ले, है हिम्मत तो। जिस विभाग में वो इंचार्ज है, मंत्री है, वो तो पंचायत चुनाव कराने में नाकाम है। जनता ये निगाहें ताक रही है कि हम पंचायत चुनाव को वोट डालें, मगर आपके तो जो विभाग के मंत्री है वो नाकाम है। तो इनको तो विभाग भी नहीं संभाला जा रहा है, इनको तो सिर्फ इसलिए रखा जा रहा है कि किस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी पे जो है कसाकटी करें, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो है लचेदार भाषण से उनको बैकअप दे, कवर दे, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करें। ठीक है खेमचंद जी, ठीक है राकेश जी, मैं आऊंगी आपके पास। खेमचंद जी, क्या यही वजह है कि ओपी राजभर की पार्टी को साथ में रखा गया है ताकि ओबीसी समुदाय को निशाना बनाया जा सके, उनका वोट आपके पास आ सके? क्या यही एकमात्र वजह है या इसके पीछे और कोई कारण? जनता पार्टी सबके लिए काम करती है, सबका साथ सबका विकास आधार पे, सबके साथ के आधार पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वहीं जो समाजवादी पार्टी समुचित सोच के साथ आगे बढ़ती है। मैं उनके प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, विशेष सत्र का क्या था?
विशेष सत्र क्या राजभर जी थे? क्या उनका पर्सनल प्रोफाइल था? क्या क्या उनको अपनी बात रखने का अधिकार नहीं? क्या महिला बिल पे अपनी बात रखने का उनको अधिकार नहीं? क्या आप लोगों ने जो डबल स्टैंडर्ड, मैं तो बिन जो मेहंदी का लोटा आपको कहूंगा कि आपने दिल्ली में कुछ स्टैंड लिया और लखनऊ में जब महिलाओं का आपको विरोध झेलना पड़ रहा है और महिलाएं जब आपसे सवाल पूछ रही तो वहां कह रहे हैं कि हम साथ में हैं, तो क्या उनको अधिकार नहीं है? वो अपनी बात रख रहे हैं तो आप उनसे पर्सनल टिप्पणी करोगे? जब आपके पास तर्क नहीं होते, आपके पास विषय में बात करने के लिए आपके पास आंकड़े नहीं होते, तब आप कुतर्क करते हैं। तो अतुल जी ने कुतर्क किया एक सीनियर बुजुर्ग और अति पिछड़े समाज के वरिष्ठ नेता पे जिस तरीके से उन्होंने टीका टिप्पणी की, मैं उसकी निंदा करता हूं। वो निंदनीय है, उसको किसी भी तरीके से कवर फायर या सपोर्ट नहीं किया जा सकता। रही बात गठबंधन और गठबंधन से बाहर आना, समाजवादी पार्टी भी 20 पार्टियों से गठबंधन कर चुकी है। बाहर आती है, जब गठबंधन में रहती है तो कुछ होता है, गठबंधन से बाहर रहते हैं तो कुछ होता है। ये एक नॉर्मल पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन है, लेकिन आप इसमें किसी पर्सनल तरीके से आप अभद्र टिप्पणी करोगे, वो अशोभनीय है। विधानसभा में करोगे, बिल्कुल अशोभनीय है। विषय को भड़काओगे, आपने विषय को ही चेंज कर दिया। महिला रिजर्वेशन से सीधा सीधा आप राजभर जी पे आ गए। ये दिखाता है कि समाजवादी पार्टी इस समय उनके पास तर्क वितर्क नहीं है, इसीलिए वो कुतर्क करती है और उनके नेता भी कुतर्क पे आ जाते हैं। और जिस तरीके से अभी डिबेट में भी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि कितने बेशर्मी से तो आपके नेता ने विषय रखा और उस बेशर्मी की निंदा करनी चाहिए। लेकिन आप क्योंकि उसी कल्चर में रहते हो और उसी कल्चर में आप आगे बढ़े हो, तो उस बेशर्मी को बेशर्मी कहने की बजाय जो उसकी निंदा कर रहा है आप उसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो। राकेश जी, क्या इसमें सच्चाई है कि जो असल मुद्दा था वहां से ध्यान भटकाने के लिए ओपी राजभर को स्टेज पे लाया गया या फिर उनके खिलाफ ये बातें कही गई? मैं कह रहा हूँ कि शायद खेमचंद भाई देखे नहीं सदन ठीक से, इनके पास समय नहीं था, ये नहीं देखे कि पहले जो है संवाद कौन शुरू किया था। इनको शायद ये इसका ज्ञान ही नहीं, ये सदन देखे ही नहीं ठीक से कि संवाद कौन शुरू किया था। शुरू राजभर जी ने किया था, उसके जवाब में हमारे माननीय विधायक ने किया था। तो ये इनके पास तो समय नहीं है। और ये महिला आरक्षण की बात कर रहे थे, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि 5 राज्यों में चुनाव, सुन लीजिए धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, क्या थोड़ा धैर्य रखिए। समाजवादी पार्टी के नेता पे अरे केमजी धैर्य रखिए, मैं बोलोगे कि राजभर को बोलने का अधिकार नहीं विधानसभा में, आपकी विधानसभा में उनको बोलने का अधिकार ही नहीं है। ये आपके अति पिछड़े समाज को खेमचंद जी सुन लीजिए, वो आपकी सुने थे, आप उनकी सुन लीजिए। खेमचंद जी, मैं जानता हूं आपके नाकामियों का, समाजवादी वो नस जानती है। अगर आप में महिला आरक्षण की जो बात आप कर रहे हैं ना, आप कह दीजिए इस चैनल पे कि महिला आरक्षण कानून बिल पास नहीं हुआ है 2023 में, आप कह दीजिए जिम्मेदारी से। ठीक है भार्गव जी, एक आखिरी सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है शांत हो जाएंगे, वक्त की कमी है थोड़ी। भार्गव जी, एक आखिरी सवाल पूछ रही हूँ, हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। अगर समाजवादी पार्टी ओबीसी और पिछड़ों के लिए काम करने लगी, उनको आगे बढ़ाने का मौका दे, क्या समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे ओपी राजभर? देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी गांव गरीब किसान मजदूर नौजवान अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति की जो चर्चा करता है वो आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर करते हैं। हम कहते हैं, हमारे नेता कहते हैं, जब आप 4 बार की सरकार में थे तो अरे हाँ या ना सर, हाँ या ना समाजवादी पार्टी पिछड़ों के लिए काम करेगी तो ओपी राजभर जाएंगे उनके साथ? पार्टी पिछड़े समाज की दुश्मन है। हाँ, समाजवादी पार्टी आरक्षण की दुश्मन है। अच्छा ठीक है, माइंड सेट हो गया, माइंड बदल गया, हाँ या ना जाएगी या नहीं? माइंड बदल गया, हाँ या ना जाएंगे या नहीं? सर हाँ या ना जाएंगे? नहीं, वक्त की कमी है सर, फटाफट करवाया, 4 दीवार जनगणना क्या करवाया इन लोगों ने, मतलब नहीं जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दयाराम भार्गव जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश यादव जी, खेमचंद शर्मा जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और माहौल काफी ज्यादा अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भाषाओं की मर्यादा बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए फिलहाल के लिए चर्चा पे इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए TV 100।